देखो सबसे पहले अगर हम एफ का डेटा देखें तो आप देखो 30 सितंबर से एफ कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। यहां पे सबसे पहले 1200 करोड़ की सेलिंग करी, उसके बाद 9700 करोड़, 5500 करोड़, 15000 करोड़ 3 अक्टूबर पे। उसके बाद से लेके आज के दिन तक एफ कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। और आज के दिन भी राइट अक्टूबर 21 को भी एफ ने 2000 करोड़ की सेलिंग करी हुई है। नेट मार्केट में, कैश मार्केट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। एंड इसी वजह से हमारा मार्केट जो है वो काइंड ऑफ आप समझ लो कि एक हमें अप ट्रेंड, जो एक मोमेंटम चाहिए हमें इंडियन मार्केट्स में, वो हमें मिल नहीं रहा है। जस्ट बिकॉज की जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उसका व्यू है इंडियन मार्केट्स की तरफ कि हमारा मार्केट जो है वो काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है। सेम टाइम पे हमारे क्वार्टर्स 2 के रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे नहीं आ रहे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। मतलब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आया था, बट उसके सामने कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स ने मार्केट का मूड जो है वो खराब कर दिया। अब डीआईएस की बात कर लेते हैं कि डीआईआई सामने कितना खरीद रहे हैं। अब सबसे पहले आप वो डेटा देख लो आज के दिन क्या हुआ, उसकी पहले बात कर लेते हैं। अब देखो आज एफ ने टोटल जो है वो अराउंड अराउंड ये 18 अक्टूबर समथिंग का डेटा है और ये है मंडे आज का डेटा। अब देखो यहां पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुआ है क्या। यहां पे टोटल एफ ने 261 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग करी हुई है। एंड डीआईएस ने उसके सामने 3225 करोड़ की बाइंग करी है। राइट, तो डीआईएस ने ज्यादा बाइंग करी आज के दिन। बट हुआ है क्या, देखो टोटल अगर आप देखो तो एफ ने टोटल 90,000 और 93,000 समथिंग की टोटल 16 दिनों में सेलिंग करी है। उसके सामने 91,000 की डीआईएस ने बाइंग करी है। अब डीआईएस क्यों इस तरीके से बाई कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो डीआईएस क्यों बाय कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझना और मार्केट के क्यूज क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो अगर लेट्स से एफआईआई सेल कर रहे हैं एंड डीआईएस बाई नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मार्केट में एक फ्री फ्लोट जो है वो क्रैश आ सकता है। अब आप समझ लो जो भी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड्स में हमारे रिटेलर्स के पैसे हैं, अब अगर मार्केट में क्रैश आता तो होता क्या है, सबसे पहले रिटेलर जो है वो पैनिक कर देते हैं और अपने पैसे जो है वो निकालने लगते हैं मार्केट से। अगर लेट्स से एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स भी अपने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, तो होगा क्या, मार्केट में और ज्यादा बड़ा एक क्रैश आ सकता है। एंड अगर एक बहुत बड़ा क्रैश आ गया तो होता क्या है उससे कि रिटेलर्स जो है वो इतनी जल्दी फिर वापस इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट से और म्यूचुअल फंड से अपने सारे जो पैसे होते हैं वो निकाल देते हैं। सो दैट इज द रीजन कि म्यूचुअल फंड जो है वो एफ जितना बेच रहे हैं उसके सामने उतना ही खरीद रहे हैं, ताकि कोई भी क्रैश ना आए एंड रिटेलर जो है उसका भरोसा मार्केट्स के ऊपर बना रहे। इसीलिए हमें वो कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं दिख रहा, बिकॉज जितना एफ बेच रहे हैं उसके सामने डी उतना ही खरीद रहे हैं। अब आज के दिन क्या हुआ उसके बारे में बात करें। देखो सबसे पहले मॉर्निंग में हमें एशियन मार्केट से ग्लोबल क्यूज जो थे वो अच्छे मिले थे, मतलब सारे पॉजिटिव में थे। गिफ्ट निफ्टी भी जो आप समझ लो कि 50 55 पॉइंट्स का हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी। सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो 250 पॉइंट से हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली थी। बट उसके बाद हुआ क्या, उसके बारे में बात करेंगे आज। अब देखो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ यहां पे, बट ऊपर के लेवल के पास सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से अच्छी खासी सेलिंग आई। द रीजन इज दैट कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशंस। और एक रीजन ये भी था, मैं आपको बहुत बार ये सेम चीज बता चुका हूं, कि जब भी सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे कि अब कल मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव ही है, तो उस दिन आप समझ लो कि उस दिन जो है वो मार्केट में गिरावट आ सकती है। द रीजन इज दैट कि अगर सभी लोग रिटेलर्स बाय करेंगे तो पैसे लॉस कौन करेगा, राइट। और जो भी रिजल्ट्स था, उस जो भी रिजल्ट्स आने वाला था वो एक दिन पहले ही ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था, ऑलरेडी प्राइस ने उसको डिस्काउंट कर दिया था। अगर आप फ्राइडे के दिन के चार्ट देखो, फ्राइडे के दिन में अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल गई थी। तो ये तेजी क्या था, ये ऑलरेडी उसने प्राइस इन कर लिया था, ये ऑलरेडी उसने डिस्काउंट कर लिया था कि रिजल्ट्स जो है वो एचडीएफसी बैंक के अच्छे आने वाले हैं, इसीलिए बैंक निफ्टी में हमें तेजी देखने मिली। आज के दिन क्या हुआ कि वो रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद
जो रिजल्ट्स खराब आए उसके ऊपर मार्केट ने रिएक्शन दिया है। पहले फ्राइडे के दिन उसने ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्शन दे दिया था। अब ये रीजन था, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर जाने की उसने एक बार ट्राई भी करी, बट फिर भी हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। अब आज सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस की वजह से हमारा मार्केट जो है वो बचा है। अगर आज ये दोनों भी नेगेटिव में होते तो आप मान के चलो कम से कम निफ्टी जो है वो 1.5 से लेके 2% से ज्यादा गिर सकती थी, जस्ट बिकॉज आप समझ लो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में थे। दैट इज वाई, क्योंकि ये सबसे बड़ी दो जायंट लार्ज कैप कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा आप समझ लो निफ्टी 50 में है, और एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बैंक निफ्टी में है। इट मींस इसकी मूवमेंट्स से फर्क पड़ता है बैंक निफ्टी को, राइट। तो ये रीजन था कि मार्केट्स ने स्टिल होल्ड किया, बट स्टिल डीआईएस बाय कर रहे हैं। एंड जनरली पास्ट में ये देखा गया कि जब भी डीआईएस कंटिन्यूस बाय कर रहे हैं एंड एफआईएस कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, एक टाइम पे एक हार्ड सॉलिड रॉट एक बॉटम बनता है, फिर मार्केट वहां से जो रिवर्स करता है। अब देखो हमारे मार्केट गिरने के रीजन Q2 के रिजल्ट्स हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं वो। सेकेंड, हमारे मार्केट ओवर वैल्यूड है। वो एक दो फैक्टर इन रिजल्ट्स है जिसकी वजह से हमारे मार्केट गिर रहे हैं। जैसे ही हमारे मार्केट एक अच्छे लेवल के पास आ जाएंगे कि जहां पे हमारे मार्केट लोगों एफआईआईज को ऐसा लगे कि नहीं, अब जो इंडियन मार्केट्स हैं वो काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड है, यहां से और एक मतलब एक 1000 या 2000 या 3000 पॉइंट्स की रैली जो है वो पॉसिबल है, देन हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली जो है वो इंडियन मार्केट्स में देखने मिल सकती है। अब दूसरी चीजों के ऊपर बात करते हैं कि आज मेरा पीएनएल क्या रहा। देखो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिटेल में समझा दी, अगर आपको समझनी है तो आप मेरा लाइव ट्रेडिंग वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, मेरी फ्यूचर्स पोजीशंस के बारे में भी। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बाई साइड की पोजीशंस थी जिसपे मुझे हाईएस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिट दिखा था, दैट इज 1,30,30, 35 और 50,000 समथिंग। और लास्ट में मार्केट गिरने के बाद हमने बुक किया यहाँ पे 4,89,000 समथिंग में, राइट। अब सेम टाइम पे अगर मेरे बड़े अकाउंट्स की बात करो तो मैं यहाँ पे आपको वो दिखा देता हूँ। बड़े अकाउंट्स में अभी जो करंट लॉस चल रहा है दैट इज 9,85,000, बट ये जो यहाँ पे लॉस दिखाता है दैट इज नॉट द एक्चुअल लॉस। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बिकॉज ये कल की क्लोजिंग से आज का पीएनएल गिनता है, ठीक है। अब देखो अभी करंट लॉस क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो हमने जो निफ्टी में बाई साइड की पोजीशंस थी उस पे 200 पॉइंट का लॉस बुक करा, तो वहां पे हमारा 6,27,000 समथिंग का लॉस हुआ है, जिसपे हमारी क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी 3,250। सेम टाइम पे अभी हमने जो सेल पोजीशन बनाई है इसमें हमारा 84,000 का लॉस हुआ है, तो टोटल हमारा यहाँ पे 7.2 या 7.3 समथिंग लाख का लॉस चल रहा है। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में हमने 268 पॉइंट का गेन किया, जिसपे हमारा 2,61,000 का हमने प्रॉफिट कंप्लीट किया, बुक किया है। आप ये देख सकते हो प्राइस भी 52,125। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो प्राइस भी फैक्टर इन कर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्राइस पे जो है वो हमने ऑर्डर डाला था। देखो हमारी सेल की पोजीशन यहाँ पे गई थी, तो करीबन करीब हम डबल पोजीशन हम डालते हैं तो सेम प्राइस यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो जो हमारी बाई साइड की पोजीशन है वो एग्जिट हो जाती है और सेम प्राइस पे हमारी सेल साइड की पोजीशन जो आ जाती है, बिकॉज हम एक स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रेटजी इस पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो टोटल अभी हमारा जो लॉस चल रहा है आज के दिन, हमारा जो लॉस हुआ है दैट इज अराउंड 6 to 7 लाख रुपीस, बट क्लोज टू दिस प्राइस ओनली। तो ये हमारे बेसिकली बड़े अकाउंट्स का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। अब आज के अल्गो अकाउंट्स की बात करते हैं कि आज हमने मिड कैप में क्यों ट्रेड नहीं करा और उसके सामने हमने क्यों आप समझ लो ट्रेड करा बैंक एक्स में। देखो इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि आज के दिन मुझे मिड कैप में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं लग रही थी कंपेयर टू, बिकॉज जिस दो दिग्गज बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंक एक्स इज ऑल्सो लाइक बैंक निफ्टी ओनली, तो उसकी ज्यादा इफेक्ट जो है वो बैंक एक्स में हमें देखने मिल सकती है। बैंक एक्स के ऑलरेडी प्रीमियम्स हाई थे, राइट। तो दैट्स व्हाई हमने बैंक एक्स में ट्रेड करने का सोचा एंड इसमें हम सक्सेसफुल रहे। और सेम टाइम पे हमारा जो पीएनएल अभी आज के दिन बना है दैट इज 60,000 रुपीज। यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज दिख रहा होगा, बिकॉज ये सिस्टम मैंने मैन्युअली स्टॉप करा था, तो इसका जो पीएनएल है, ये जो जीरो हुआ है, इसका पीएनएल जो है यहाँ पे हमें दिखेगा नहीं इस रीजन की वजह से,
राइट। तो टोटल हमारा आज पीएनएल बना है दैट इज 58,000 समथिंग हमारा इस पे पीएनएल बना है। बट अगर आप 10,000 भी कंसिडर करते हो दैट इज स्टिल कंप्लीटली फाइन। 2.5 करोड़ इस पर्टिकुलर ट्रेड्स में आज के उसमें यूज करे गए हैं। और अगर हमारे 5 अकाउंट्स की बात करो तो 5 हमारा पीएनएल क्या है वो भी अभी देख लेते हैं। सो अराउंड अराउंड कुछ लॉस होगा या कुछ प्रॉफिट होगा, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं इस पे, तो ज्यादा आपको जो है वो देखने में मजा आएगा। राइट, पर लॉट बेसिस के ऊपर हमारा 1 रुपए की ब्रोकरेज है। तो अभी हमारा जो टोटल पीएनएल चल रहा है दैट इज 28,000 समथिंग होगा। राइट, ज्यादा भी हो सकता है, एक बार मैं अच्छी तरीके से चेक करके आपको बता दूंगा। तो ये अभी करंट जो है वो चल रहा है। राइट, अब देखो हमने ये सारी चीजें देख ली। अब कल के मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कल मार्केट्स में क्या हो सकता है एंड आज के दिन थोड़ी बहुत चीजें हुई क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो हम ओआई एनालिसिस देखते हैं कि आज मार्केट में किस साइड की पोजीशन ज्यादा बनी और कल मार्केट किस साइड्स पे ज्यादा ओपन हो सकते हैं। अब देखो आज जो चेंज इन ओआई हुआ है निफ्टी की, सबसे पहले हम बात करें तो कॉल साइड पे हुआ है। ज्यादातर लोग जो है इट मींस अभी भी मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव साइड्स पे हैं। हम सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चेंज इन ओआई कहां पे, सेम बैंक निफ्टी में भी टोटल ओआई भी कॉल पे ज्यादा है एंड चेंज इन ओआई भी कॉल पे ज्यादा है। अब देखो ओआई का सिंपल मतलब ये होता है कि ओपन पोजीशंस कौन से ऑप्शंस में ज्यादा है, कॉल ऑप्शंस में ज्यादा है या पुट ऑप्शंस में ज्यादा है। राइट, तो यहां पे आप देख सकते हो ये बेसिकली आपको मेनली वीकली या मतलब कल का ओवरव्यू बता सकते हैं, बट टोटल ओआई जो है वो आपको ओवरऑल जो मंथली एक्सपायरी है उसका ओवरव्यू आपको दिखा देगी। राइट, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस पे ज्यादा पोजीशंस अभी भी मतलब जो है वो मतलब लोग जो है वो कॉल ऑप्शंस के बेचने के ऊपर ज्यादा जो है वो आप बोल सकते हो कि रेडी है। दैट्स वाई अभी जो मार्केट का ओवरऑल सिनारियो भी है वो भी बेरिश साइड पे है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो क्या है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। लेट्स से समझ लो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं, तो उस पे से कितने सारे स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में है, कितने स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में है, तो उसे एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो माना जाता है। कि अगर लेट्स से 50 में से 25 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में, 25 स्टॉक्स अगर नेगेटिव में है, तो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो 50-50 हो जाएगा कि 50% स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में है, 50% स्टॉक जो है वो नेगेटिव में। उससे भी जनरल आप मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली 4 स्टॉक्स ही पॉजिटिव में, उसके बाद रेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव में है यहाँ पे। राइट, तो 35 स्टॉक्स जो है वो स्लाइटली यहाँ पे आप मान के चलो जो नेगेटिव में है, उसके सामने ओनली 15 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काइंड ऑफ ये हमें बता रहा है कि मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो अभी भी बेरिश साइड पे हैं। सेम आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो 11 बैंक्स जो है वो नेगेटिव में है, ओनली 1 बैंक जो है वो पॉजिटिव में है। बाकी सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक्स के ऊपर जाके आप और भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब देखो मार्केट का ओवरव्यू बन रहा है और मार्केट कल के दिन क्या रिएक्शन दे सकता है उसके बारे में आज थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगर आप पुट कॉल रेशियो की भी बात करो तो वो भी अभी 0.6 पे आ गया है। इसका जनरल मतलब ये होता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी बेरिश हैं। तो इससे क्या हमें हमारी पोजीशन सेल साइड की बना लेनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करा, बट सबसे पहले आपको सोचकर समझकर फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो हमें क्लियरली देख रहा है कि 52,000 या 52,400 के लेवल से जो है वो मार्केट में हमें रिजेक्शंस मिला है। अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी क्या इस पे होनी चाहिए। अगर देखो 51,850 मतलब जो कल का लो प्राइस है उसके नीचे अगर लेट्स से बैंक निफ्टी ओपन होता है, देन हमें एक और जो है वो मतलब स्लाइड ऑफ मतलब डाउन फॉल जो है वो मार्केट में देखने मिल सकता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो, या फिर ये भी चीज हो सकती है कि आज के दिन जो मार्केट ने रिएक्शन दिया कल के दिन एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन दे सकती है मार्केट्स। बिकॉज लेट्स से कि जो रिजल्ट्स हैं बैंक निफ्टी के लिए वो तो स्टिल पॉजिटिव है। अगर आप देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक नेगेटिव थोड़ी रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स तो स्टिल पॉजिटिव हैं। तो ये भी हो सकता है कि कल के दिन भी बैंक निफ्टी हमें जो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकती है। तो ये दो सिनेरियोज हमारे पास बन सकते हैं। या तो
अगर लेट्स से कि इसके ऊपर या कहीं पे बीच में हमें लेट्स से ओपनिंग मिलती है, मतलब आप देखो आज के हाई एंड आज के लो प्राइस के बीच में हमें ओपनिंग मिलती है, एंड ग्लोबल मार्केट से हमें क्या हैंडओवर मिलता है उसके ऊपर स्लाइटली जो है वो डिपेंड करता है ये सारी चीजें। अब देखो अगर इसके बीच में क्लोजिंग हमें मिलती है, मतलब बैंक निफ्टी समझ लो अगर 52,500 और लेट्स से 51,900 के बीच में हमें कहीं पे भी ओपनिंग मिलती है, सो यहाँ पे हमें ये चीज देखने की, अगर लेट्स से कि वो कल का लो ब्रेक करता है देन हम और ज्यादा जो है हमें गिरावट देखने मिलेगी। सेम टाइम पे अगर बीच में ओपनिंग मिलती है तो स्लाइटली पॉजिटिव है, इट मींस कि उसने सीधा गैप डाउन ओपनिंग नहीं दी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो फिर और ज्यादा जो है वो मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटीज हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ना 3 फेजेस में काम करती है, हर फेजेस में एक अलग ट्रेडर और अलग इन्वेस्टर्स आते हैं। जैसे स्टार्टिंग के फेज में मोस्टली पोजीशंस बनती है और पोजीशंस एग्जिट होती है, राइट। उसके बाद काइंड ऑफ ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस बनती है, एंड उसके बाद लास्ट में भी पोजीशंस बनती है कल के दिन मार्केट्स की ओपनिंग कैसे करानी है उसके बेसिस के ऊपर, राइट। तो ये 3 फेजेस में मार्केट चलता है जिसको मैंने डिटेल में अपने लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में कवर करा है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ये सेम लेवल्स आप भी अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। सेम अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी जो है वो ज्यादा बेरिश है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अब देखो निफ्टी में भी अगर सेम हम स्ट्रेटजीज लेके चलेंगे कि अगर लेट्स से निफ्टी जो है वो 24,687 के लेवल को ब्रेक कर दिए दिन हमें और एक डाउनफॉल जो है वो निफ्टी में देखने मिल सकता है, एंड अगर वो ब्रेक नहीं होता उसके बीच में ही हमें कहीं पे ओपनिंग मिलती है तो शायद मार्केट सपोर्ट लेके एक और हमें अपसाइड की थोड़ी मूवमेंट दिखा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ट्रेंड अभी भी मार्केट का ओवरऑल जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज प्लस बेरिश ट्रेंड है। मार्केट इज इन काइंड ऑफ वन रेंज और मार्केट काइंड ऑफ इज इन अ कंफ्यूजन जोन। अब मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी एक रैली आती है उसके बाद मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है वो बाई साइड की और सेल साइड की दोनों की पोजीशंस बनती है। बेयर और बुल जो है वो ऑलरेडी वहां पे फाइट करते हैं, जो भी लॉस करता है उसके सामने वाले जो है वो जीत जाएंगे, देन अपसाइड की या डाउन साइड की जो है एक रैली देखने मिल सकती है। अगर जिस दिन एफआईआई थोड़े भी पॉजिटिव हो गए इंडियन मार्केट्स को लेके, उस दिन आप मान के चलो हमें 2 से 3% की एक दिन में मूवमेंट मिलेगी, बिकॉज डीआईआईज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है इंडियन मार्केट्स को लेके। ऑलरेडी एवरी डे बेसिस के ऊपर जो है वो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज आ रही हैं, ऑलरेडी एवरी डे के बेसिस के ऊपर डीआईआईज जो है वो मतलब बाई कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। आप देखो तो जितना एफआईआईज ने बेचा उतना ही डीआईएस जो है वो खरीद रहे हैं। तो जिस दिन हमें एफआईआई से थोड़े बहुत भी पॉजिटिव संकेत मिल गए, थोड़े बहुत भी, राइट, उस दिन आप मान के चलो कि 2 से 3% की अपसाइड की रैली जो है वो हमें मिलना मतलब बहुत इजीली हमें मिल जाएगी। अब मैं थोड़े से रूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि एनएसई ने रिसेंटली अभी एक आर्टिकल पब्लिश करा था जिसमें उसने बताया था कि हम मार्केट जो हमारी लॉट साइज है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सेबी ने बताया था। तो यहाँ पे आप देखो जो भी 25 की लॉट साइज है उसको अब इंक्रीज कर दिया 75 की। तो आप समझ लो नवंबर 20 से लॉट साइज जो है वो निफ्टी फ्यूचर्स का 75 हो जाएगा, बैंक निफ्टी का 30 हो जाएगा, फिन निफ्टी का 65 हो जाएगा, मिड कैप का 120 हो जाएगा, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो लॉट साइज है दैट इज 25 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको देख लेना है। और ये लॉट साइज जो है वो ऐसे चेंज होगी। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो अब मेरे हिसाब से आप जो है वो मतलब फ्यूचर्स में या ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड नहीं कर पाओगे, बिकॉज लेट्स से लॉट साइज है वो 3 गुना हो चुकी है। तो ये एक रिटेलर्स के लिए काइंड ऑफ बैड न्यूज भी हो सकती है अगर आपके पास लेट्स से, बिकॉज इस पे अब ये 3 गुना लॉट साइज होगी तो आपके पास मार्जिन जो है वो पहले सिंगल लॉट का हम रखते थे उसकी जगह पे हमें 3 लॉट का मार्जिन जो है वो रखना पड़ रहा है। तो ये था बेसिकली आज का मार्केट ओवरव्यू एंड मार्केट का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होगी, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो भी चाहिए तो यू कैन कमेंट्स डाउन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सी यू, बाय बाय।